नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज मैं सुबह पार्क में बैठा हूँ और मेरी जो ध्यान की अभी स्टेट है, जो साधना की स्टेट है, आज आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक समय पर आकर के जब साधना एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच जाती है तो उस वक्त फिर हमें कोई भी मंत्र जप, कोई भी जो हार्ड वर्किंग एक्सरसाइजेज होती हैं, प्राणायाम होते हैं, जितने प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, जब आप वो सारी स्टेट्स आप पार करके आ जाते हो तो फिर उस वक्त पे हमें, जब अंतिम स्टेट में हम होते हैं तो वहाँ पर हमें कौन सी साधना करनी होती है, उस गेट को हम जितना जल्दी कैसे ओपन करके बाहर निकलें कि जहाँ से हमें उस परम सत्ता का सत्य दिखाई दे कि जो हम वास्तविकता में हैं। मैंने कल अपनी ब्रॉडकास्ट में डिस्कोर्स के माध्यम से अपने सारे साधकों को वो सिखाया था, मगर आज मैं सोचता हूँ कि मैं खुद आपको थोड़ा प्रैक्टिकली उसको करके दिखाऊं। आप वैसे वैसे उसको फॉलो करो, अपने मन के विचारों से परे। एक गाइडेड टेक्निक्स जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जब कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान जिसने उस चीज़ को अनुभव किया होता है और किस विधि से, किस टेक्निक से वो जल्दी से उससे परे जाता है, तो वो जब हमें पता चल जाती हैं, जब वो टेक्निक्स हमारे पास होती हैं तो फिर हमारे लिए वो बहुत लाभकारी होती हैं और उससे हम बहुत जल्दी उस अवस्था में पहुंच पाते हैं। तो अभी एक म्यूज़िक मैं पीछे से लगा दूंगा आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा और कंफर्टेबल हो। थोड़ा सा यहाँ पार्क है तो हल्का फुल्का बीच में से डिस्टर्बेंस भी आएगा, तो आप आई होप उसको आप मैनेज कर लेना। सिर्फ जो मैं आपको पीछे से जो भी गाइडेड मैं आपको स्टेटमेंट्स बोलता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा, गाइडेंस देता जाऊंगा, आप वैसे वैसे फील करते जाना और अपने भीतर अपने मन को, अपने ब्रेन को कैसे छोड़ना है। क्योंकि जो चीज़ें हैं जीवन में, हर किसी के जीवन में बहुत कुछ अच्छा या बुरा होता रहता है। उस सब आपाधापी के अंदर जो कर्मों का खेल है इंसान का, जिसके अंदर इंसान फंसा है, और उसमें जो मन, जब इंसान का दुखी हो या किसी भी प्रकार से कहीं से भी वो सफ़र कर रहा हो, तो उससे बाहर निकलना बहुत कठिन होता है और ऐसी स्थिति में वो परम शून्यता आना हमारे जीवन में बहुत कठिन हो जाती है। मगर गुरुओं का यही ज्ञान होता है, गुरुओं की यही सच्चाई है कि उन्होंने जो तपस्या के बल पर और मेहनत से, अपनी साधना से जो विद्या पाई है, तो वो ही उन्होंने हमारे को दान में दी है। तो आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। और इस प्रकार से जब मेरे साधक भी कई बार पूछते हैं, गुरुजी स्ट्रेट पोजीशन हमारी ध्यान में बैठने की कैसी होनी चाहिए, तो देखो इस प्रकार से हमें बैठना चाहिए। अभी तो खैर मैं पार्क में हूँ तो मैंने शूज़ पहन रखे हैं, आप वैसे भी बैठ सकते हो। ध्यान के लिए कोई भी वो नहीं है, कोई नियम नहीं है कि आप कहाँ बैठे हो। कहते हैं धरती की जो ग्रेविटी है ना, वो हमारी ऊर्जा को नीचे खींच लेती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब एक साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो फिर उसके बाद धरती की गुरुत्वाकर्षण कुछ भी नहीं होता है। फिर तो आप आकाश में चले जाते हो, फिर धरती का कोई मतलब नहीं है आपसे। ठीक है, तो अभी तो आप श्री विद्या के साधक हो, आप श्री विद्या की साधना करते हो, तो धरती आपको नहीं खींच सकती। उल्टा धरती आपकी सहायक बन जाती है। जब आप धरती की ऊर्जा को भी अपनी शक्ति का स्रोत बना लेते हो, तो वो जो ग्रेविटी है, वो ब्रह्मांड में तो एक स्थित ऊर्जा है। हम इस शरीर के वजन को धरती जरूर खींच सकती है, मगर जब आप ही वो ग्रेविटी हो जाते हो, जब आप ही वो ऊर्जा हो जाते हो, जब उस अनंत के साथ ही आप अपना सरेंडर कर देते हो, तो आपकी चेतना धरती की ऊर्जा के साथ साथ प्रवाहित होती है, धरती की ग्रेविटी के साथ साथ ही आप प्रवाहित होते हो। धरती गोल गोल घूम रही है तो आप भी कहीं ना कहीं घूमोगे। ऐसा नहीं होगा कि धरती आपको नीचे खींच लेगी, आपकी कुंडलिनी शक्ति को नीचे खींच लेगी। ये सिर्फ वो भ्रम है जिन्होंने साधना नहीं की, जिन्होंने अनुभव नहीं किया कुछ भीतर से, वही आपको इस प्रकार के भ्रमों में डालते हैं कि ज़मीन पर मैं पैर रखना,
तो उसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब आप प्राप्त हो जाते हो, जब उपलब्ध हो जाते हो, तो उस वक्त आपको फिर जब सरेंडर की भावना से जब आप साधना करते हो, तब आपको धरती की गुरुत्वाकर्षण वो आत्मसात हो जाती है। तो फिर आपको वो गुरुत्वाकर्षण परेशान नहीं करता, बल्कि आपका आनंद बन जाता है। शरीर हमारा जो है, इसे धरती की गुरुत्वाकर्षण जरूर अपनी तरफ खींच सकता है, हमें चोट भी पहुंचा सकता है। उसके लिए हमें होशपूर्वक अपना जो भी चलना फिरना, जो भी क्रिया हम जीवन में करते हैं, उसे हमने होशपूर्वक जरूर करना है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों को हाथों को इस पोस्चर में रखना और आराम से बैठ जाइए। अपनी आँखों को बंद कर लें। आंखें बिल्कुल कोमलता से, बड़े प्रेम से आंखों को बंद करना है। आंखों पर कोई भी वजन नहीं डालना है, जोर नहीं, दबाव नहीं डालना है। पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। आपको सब ध्यान करवाने वाले एक बात कहते हैं, गहरी सांस लो। मैं कहता हूँ आप सांस को छोड़ दो। गहरी सांस जो होती है वो प्राण ऊर्जा जरूर बढ़ाती है हमारे भीतर, मगर जब हम अपने अहंकार का विसर्जन करते हैं, जब अपनी हम अस्तित्व का विसर्जन कर रहे हैं अपना परमात्मा में, तब हमें गहरी सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। सांस जो नेचुरल चल रही है, वो शरीर अपने आप, जैसे शरीर में ऑक्सीजन कम होगी तो वो अपने आप ही एक आधी सांस गहरी आ जाती है तुम्हें, तो शरीर अपनी ऑक्सीजन को पूरी करता ही रहेगा। तुम्हें ऑक्सीजन की टेंशन नहीं लेनी है। कई बार ध्यान में ऐसे लगेगा कि श्वास बिल्कुल 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए बिल्कुल रुक गई, तो वो रुकती नहीं है एक्चुअली में, वो थोड़ी देर के लिए स्थित हो जाती है, वो परम शांति में चली जाती है। श्वास इतनी ज़्यादा जब शांत हो जाए तो फिर ऐसा प्रतीत होता है कि आप श्वास के परे चले गए हो। शरीर अपनी जगह पे श्वास ले रहा होता है, मगर आप उस श्वास की प्रक्रिया से परे चले जाते हो। तो इसलिए उस वक्त आपको ऐसा फील होता है कि सांस मेरी 5 मिनट के लिए रुक गई है। तो सांस रुकती नहीं है, वहाँ पर सांस अपनी अपनी जगह पे चल रही होती है। तो आपको क्या करना है, इस विद्या के अंदर आपको अपने दोनों हाथों को इस पोस्चर में रखना है और श्वास को बिल्कुल धीमा छोड़ देना है, बिल्कुल अपनी लय में जैसे वो चल रही है। कोई भी एफर्ट नहीं लेना है। ये अगर आज का ध्यान अगर आपने ढंग से सीख लिया तो आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं विचारों को कैसे शांत करूं। और जब मैं कहता हूं कि प्रेम करो, तो प्रेम का जो भाव है यही सबसे बड़ी चाबी है। अगर मान लो कि आपके मन में किसी के प्रति कोई झगड़ा चल रहा है, मन में किसी से नफ़रत चल रही है, किसी ने आपका बुरा किया है, कोई फीलिंग ऑफ हर्ट है, कोई एग्रेशन है, कोई एंग्जाइटी है, कोई तनाव है, हर एक चीज़ को आपको समझना है। जैसे मान लो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति ने आपका बुरा किया है और आपके मन में उसका हर्ट बैठा हुआ है, तो पहली क्रिया क्या करोगे? आपका ध्यान अलग होगा दूसरे लोगों से। आपको ध्यान में ओम ओम का जप नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ इस प्रकार से बैठना है और शक्ति का आवाहन करना है, माँ भगवती का, अपने गुरु का आवाहन करना है और फिर अपने दोनों हाथों से एक सुनहरी प्रकाश को महसूस करते हुए, फील करते हुए अपने चारों ओर आभा मंडल को महसूस करना है। और अपने जो हार्ट सेंटर है, हार्ट सेंटर पे ये फील करना है कि वो व्यक्ति कहीं मेरे दूर कहीं बैठा है, मैं उसको अपने हार्ट चक्रा से गोल्डन एनर्जी में उसको सेंड कर रहा हूँ। गोल्डन एनर्जी सेंड करना है और मन के अंदर इस प्रकार का भाव रखना है कि मैं उसे फॉरगिव कर रहा हूँ। जो भी है, मेरा जो भी कर्म संबंध था वो अब ख़त्म हो गया और मैं उसे माफ़ करता हूँ। मुझे इस कर्मा की लड़ाई को आगे नहीं लेके जाना, मैं उसे यहीं पर क्षमा करता हूँ। अगर वो 10 दिन तक आपके हृदय में, आपके दिमाग में वो गुस्से की भावना रहती है, तो 10 दिन तक यही ध्यान करना है। फिर ध्यान को चेंज नहीं करना है। ठीक है। अगर मान लो किसी के प्रति कोई एंग्जाइटी आपको चल रही है, आपको कोई फियर आ रहा है किसी चीज़ को लेकर के, तो आपको उसे भी समझना है और इसी प्रकार से आपको हर समय पर आपको अपने मन की अवस्था को समझते हुए ध्यान को करना है। ठीक है। तो आज की जो विद्या है वो ना तो फॉरगिवनेस है, ना तो कोई एंग्जाइटी से परे जाने के लिए। आज की विद्या हम ऐसी विद्या
ऐसा टेक्निक आज हम सीखेंगे जिससे कि सारी जो एक यूनिवर्सल टेक्निक है, जो हर प्रकार की जो प्रॉब्लम हमारे अंदर, चाहे किसी को धन की प्रॉब्लम है, किसी को परिवार की प्रॉब्लम है, किसी की संतान की है, किसी की अपने वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम्स की है, कुछ भी किसी के साथ जो भी समस्या चल रही है, वो मन जब माइंड उसमें जब स्टक हो जाता है तो उस सबसे जब फ्री होना है हमने, हमारी आत्मा ही उसमें स्टक है, उस कर्मा में हमारी आत्मा जब स्टक हो जाती है तो हम फिर उससे मुक्त नहीं हो पाते। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार करेंगे और आकाश उन्मुख अपने शरीर को देखेंगे। म्यूज़िक चलेगा, आप उसको सुनते रहना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने आसपास की ध्वनियों को सुनते रहो। जो भी ध्वनि आपको आ रही है, चाहे कैसी भी ध्वनि आपको आ रही है, प्रत्येक ध्वनि को सुनते रहेंगे। चाहे आसपास कोई ट्रैफिक हो, चिड़िया कबूतर हो, पक्षी हो, कैसी भी ध्वनि आ रही हो, आपको सिर्फ पूरा ध्यान उस ध्वनि पर लगा देना है। सिर्फ उस ध्वनियों को सुनते रहेंगे और कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ ध्वनि को सुन रहे हैं। सुनते सुनते अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, अपने कंधों को ढीला छोड़ दो और अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा कर दो। बाकी शरीर की प्रत्येक मांसपेशियों को बिल्कुल धीमा, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। अपनी सांस को बिल्कुल सरलता से छोड़ दो कि आप ले ही नहीं रहे, कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे अपनी सांस को लेने में। सांस अपने आप ही चलती जा रही है, सांस पर ध्यान भी नहीं देने की जरूरत आपको। यह विपश्यना ध्यान नहीं है कि आपको सांस को देखना है। सांस को बस भूल जाओ कि सांस भी थी। अब अपने शरीर को भी भूल जाओ कि शरीर भी था। शरीर से बाहर आपके आसपास के पूरे अस्तित्व को महसूस करो। जैसे मैं अभी इस पार्क में बैठा हूं, तो मैं अपने शरीर के आसपास इस पूरे पार्क से शुरू करूंगा। शरीर के आसपास मैं इस पूरे पार्क के एनवायरनमेंट को महसूस कर रहा हूं कि ये सब मैं हूं। सिर्फ अपने शरीर को भूल जाना है और आसपास, अगर आप घर में बैठे हो, किसी शहर में तो बैठे ही हो, तो अब ऐसा महसूस करो कि ये पूरा शहर मैं हूं। पूरा शहर। अपने ध्यान को अपने ध्यान से ही देखो कि ये पूरा शहर, जिस शहर में आप रहते हो, वो पूरा शहर में हो। ऐसा महसूस करना है भीतर से। अपने अवचेतन मन से ही आप उस आसपास के शहर को महसूस कर रहे हो। शरीर को भूल जाओ कि आप एक बॉडी में थे और आप एक छोटी सी आत्मा थे, एक छोटी सी कॉन्शियसनेस थे। आप उसे भूल जाओ। अब आप इस अपने पूरे देश को महसूस करो, जिस कंट्री में आप हो, चाहे आप इंडिया में हो और इफ यू आर आउटसाइड ऑफ इंडिया, कहीं भी हो आप, वो पूरी कंट्री ही आप हो। आपकी कंट्री के आसपास जितना बड़ा समुद्र है, पूरा ओशियन, वो सब आप ही हो। महसूस करो।
आसपास कोई भी ध्वनि आ रही है, ये सारी ध्वनि भी मैं ही हूँ। मेरे आसपास कोई भी इंसान है, वो सब मैं हूँ। कोई पशु पक्षी है, कोई जानवर है, नीचे मेरे ज़मीन है, वो सब मैं ही हूँ। चारों तरफ हवा है, ऑक्सीजन है, वो सब कुछ मैं हूँ। मेरे सर पर आकाश है, इस पूरे आकाश को महसूस करो। आकाश की गहराई को कैसे नापोगे? पूरे आकाश की गहराई का तुम्हें पता ही नहीं, तो तुम आकाश की गहराई को कैसे नापोगे? यू हैव नो पैरामीटर। अनंत को कभी नापा नहीं जा सकता, बस जाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैं कितना विराट हूं। मेरी कोई सीमा है? कि जो महसूस करना चाहता है, जैसे ही वो मिटेगा तो जो बचा है, जो बचा रह गया, जैसे तुम्हारा शरीर एक बिंदु हो, अगर इस बिंदु को मिटा दिया जाए तो बिंदु को कहाँ बनाया गया था? यह अस्तित्व वो कागज है जिसमें तुम्हारा शरीर एक बिंदु के रूप से विद्यमान है। अगर ये बिंदु ना रहे, जलकर भस्म हो जाए, राख हो गए, तुम्हारी राख को भी गंगा जी में बहा दिया जाए, अब क्या बचा? अब ये पूरा अस्तित्व जो बचा है, इस पे जरा अपना ध्यान लेकर के भूल जाओ तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, सिख हो, एक बार के लिए भूल जाओ। बस तुम अपने नाम को भी भूल जाओ कि मेरा नाम क्या है। अगर जिस दिन तुम पैदा हुए थे तुम्हारा क्या नाम था? तुम्हारा कोई नाम नहीं था, बस तुम पैदा हुए थे। उस अवस्था में वापस जाओ जब तुम 1 मिनट तुम्हारी उम्र थी, बस अभी 1 ही मिनट हुआ था तुम्हें पैदा हुए। तुम्हें ये भी नहीं पता था तुम्हारी माँ कौन है, पिता कौन है, बस तुम तो बस थे। अभी थोड़ी देर के लिए बस वही हो जाओ। उस वक्त जैसे तुमने पहली बार इस आकाश को देखा था, अपने आसपास हर चीज को देखा था, बस वैसे ही देखो। तुम किसी चीज को नहीं जानते। क्या हो अब तुम? जो भी तुमने अपने ब्रेन में जो भी सीखा, जो भी एजुकेशन ली, ये टेबल है, ये कुर्सी है, तुम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। कंप्लीट जीरो हो। माइंड को एक बार के लिए स्विच ऑफ कर दो। जैसे मुझे जितना भी मैंने ज्ञान अर्जित किया था उसे एक बार के लिए भूल जाओ। अब क्या हो तुम? अपनी उस रियलिटी को महसूस करना है। अब इस पूरे चराचर जगत को अपना प्रेम भेजो। प्रेम कैसे भेजोगे? क्योंकि जिन जिन से नफरतें और घृणाएं अपने मन में बिठा के रखी, वही तुम्हारे इस ब्रेन पर कब्जा करके बैठे हैं, तुम्हारे माइंड पर। क्योंकि या तो तुमने उनसे प्यार किया, या तो तुमने उनसे नफरतें की। या तुम्हें उनसे कुछ चाहिए, या उन्हें तुमसे कुछ चाहिए। तुम अपने इसी लेन देन में फंसे, तो तुम्हारा मस्तिष्क खाली नहीं हो रहा है। प्रेम का मतलब होता है वो अवस्था जहां पर सामने वाला और तुम अलग अलग नहीं हो, एक ही हो। वो प्रेम है। वहां पर ना तो कुछ दिया जा सकता है, ना ही कुछ लिया जा सकता है। बस प्रत्येक इंसान के साथ, प्रत्येक जीव जंतु के साथ, प्रत्येक मानवता के साथ, प्रत्येक मनुष्यता के साथ एक हुआ जा सकता है। पर ये जो तुम्हारा दिमाग है, ये जो फायदे और नुकसान के बीच में फंसा है,
ये मैं और तू का जो खेल चल रहा है, ये मेरा अपना और तेरा अपना, ये मेरा पराया, ये उसका पराया, ये जो खेल चल रहा है, आप अपनी उस रियलिटी को जान ही नहीं पा रहे कि वास्तविकता में आप कितने बड़े विराट अस्तित्व के मालिक हो, और एक छोटा सा 5 फुट का 6 फुट का शरीर अपने आप को मानते हो। यू ओनली थिंक दैट यू आर दिस स्मॉल कॉन्शियसनेस। इसको आपको भीतर से महसूस करना है, इस पूरी रियलिटी को देखना है। और ध्यान का मतलब कुछ ध्यान करना नहीं, इस ध्यान में हो जाना। ये मैं हूँ, यही मेरा ध्यान है, ये मेरी अवस्था है, दिस इज आई एम। तो मुझे मेरे भीतर अगर कुंडलिनी जागृत होती है, कुछ भी होता है तो वो इस ब्रह्मांड में ही हो रहा है, सब कुछ इसी बीच में ही हो रहा है। और ये मैं हूँ, मेरे भीतर सब घटित हो रहा है, मेरे बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे अभी आप अपने आप को ये छोटा सा शरीर मानोगे, तो इसके जो आउटर में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ। एक बार के लिए तुम सोचो कि तुम विराट परमात्मा हो, और परमात्मा इस सारे यूनिवर्स को देख रहा है, तो कैसे देखे? परमात्मा के पास तो आंखें नहीं है, वो तो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, वो तो महसूस करेगा। तो आप जस्ट उसको महसूस करो, इस पूरे यूनिवर्स को, जितने ब्रह्मांड हैं, जितने गैलेक्सीज हैं, जितने भी स्टार्स हैं आकाश में, उल्का पिंड हैं, सब आप महसूस करो। ये सारा यूनिवर्स तुम्हारे भीतर घूम रहा है, तुम एक विराट अस्तित्व हो, इसे महसूस करो अंदर से। आसपास जो भी है, चाहे आकाश है, पशु पक्षी हैं, धरती को महसूस करो, ये पूरी पृथ्वी में ही। पहले तो हम ये मानते थे ना कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर बैठा हूँ, अब ये मानो ये पृथ्वी ही मैं हूँ। तो कौन किस पर बैठा है? ये आकाश ही मेरे ऊपर बैठा है। धरती, आकाश, पाताल सब एक ही है। ना तो मेरा पास्ट है, ना मेरा फ्यूचर है, बस जो है यही अभी है। ये वर्तमान भी मैं इसे नहीं कहूँगा कि ये वर्तमान है, क्योंकि वर्तमान में भी तुम प्रेजेंट रह जाओगे, क्योंकि जो है वो तुम्हें नहीं होना है। तुम रहोगे तो फिर तुम अहंकार को बीच में ले ही आओ। फिर जो जीवन में हो रहा है, अब जीवन को ऐसे जीना है कि अब मुझे हंसी आएगी तो हंसूंगा, रोना आएगा तो रोऊंगा, जो भी होगा होगा, मैं देखूंगा, मैं जानूंगा क्या हो रहा है। मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अकर्ता भाव से कर्म करूंगा। सिर्फ कर्म ही मेरे हाथ में है, बदल नहीं सकता हूं मैं कुछ। प्रकृति का एक सिद्धांत है, वो अपने आप चल रही है। जो हम पहले करके आए थे अच्छे बुरे कर्म, उसका फल आज हमें मिल रहा है। और अभी अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो वो हमारे ही पास्ट का फल था। अगर आज हम अच्छा कर रहे हैं किसी के साथ, किसी की आत्मा को नहीं दुखा रहे, खुशी फैला रहे अपने चारों ओर, तो वही हमारा कर्मा बनेगा, वही रिपीट होकर के हमारे पास है। तो कर्म में भी अकर्तापन को लाना है, यानी कि ये भी नहीं बोलना कि मैं कर रहा हूँ। ऐसा फील करना है, जैसे मैंने तुम्हें अभी इस ध्यान में आंख बंद करके फील कराया। अब तुम्हें ये रोज प्रैक्टिस करनी है। कोई सी भी मेडिटेशन म्यूजिक तुम्हें अच्छी लगती है वो लगा लो, और इस पूरे अस्तित्व से, और जिन से तुम्हारे मन में जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं, तुम्हारी आत्मा से जुड़े जो लोग हैं, जिनके साथ तुम्हारे कर्म प्रारब्ध जुड़े हैं, चल रहे हैं, उन सभी को क्षमा करते जाना और उन्हें अपना प्यार देना है, प्रेम देना है, भीतर से माफ़ करना है। किसी ने तुम्हारा हक मार लिया, किसी ने तुम्हारा कुछ बुरा किया, उसे क्षमा कर दो, उसे मुक्त कर दो, उसकी रस्सी खोल दो अपने हृदय से, जाने दो उसे, लीव एवरीथिंग। कोई तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। हृदय में हो तो अच्छी बात है, दिमाग में नहीं होना चाहिए, दिमाग खाली होना चाहिए। माइंड शुड बी पीसफुल। अब इसे प्रैक्टिस करो, फिर जब
कहीं से अटकोगे, नहीं समझ आएगा तो फिर से मुझे व्हाट्सएप ज्वाइन करोगे सभी तो बहुत अच्छी बात है। उसमें मैं पर्सनली आपकी अटकाव को समझ के मैं वहाँ से आपको रास्ता बताता हूँ। उसकी जो हर व्यक्ति की अलग टेक्निक्स होती हैं, उसको समझना होता है कि वो कहाँ पे फंसा है, क्या उसका अटकाव बना है। किसी का अटकाव उसकी माता पिता बन गए, किसी का समाज उसका अटकाव बन गया, किसी का धर्म उसका अटकाव बन गया, किसी की राजनीति उसका अटकाव बन गई, किसी के संतान उसकी रुकावट बन गई, किसी के पति पत्नी उसकी रुकावट बन गए, कोई रिलेशनशिप में प्रेम संबंध उसके रुकावट बन गए, तो वहाँ बदले की भावना में जी रहा है। यानी कि हमें मुक्त होना है, मेन तो हमें मुक्त होना है, फ्री होना है, रिलैक्स होना है। फिर जो है वो बड़ा प्यारा है। और जो नेचर आपको देता है परमात्मा, और आप उसको जी रहे हो, आप ही उसको एंजॉय करने आए हो। मगर कर्म जब अपनी एंजॉय के लिए जब हम दूसरे की दिल दुखाते हैं तो वो हमारे को फिर बाद में बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगा। जो आप अनहोनी घटनाएं देखते हो ये सब उसी का फल है। तो इससे फ्री होना ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है, और रियलिटी को फील करना कि हम एक्चुअल में हैं क्या। दिस इज़ द होल इनलाइटनमेंट। और अभी इसी क्षण में हो जाएगी अगर आपने इसको समझ लिया। कोई 20-50 साल ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपको कहता है मुझे इतने 100 साल लगे, नहीं, सब बकवास है। अगर आप समझ गए तो एक क्षण में अभी परमात्मा प्रकट हो जाएगा तुम्हारे। नमः शिवाय।